रशियन एयरपोर्ट है सारा। You can see a spire now behind the trees of the main exhibition center dedicated to the second. मॉर्निंग वॉक इन मॉस्को। यहाँ की बिल्कुल सिटी सेंटर है मॉस्को का। तो इनका ख़ास एक ट्रेंड है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन का पुराना स्टाइल है। सामने भी कोसी टाइप की एक बिल्डिंग से बनी हुई है। तो यहाँ से करीब इनकी सबसे मशहूर जगह जो क्रेमलिन, यहाँ की मशहूर जगह है, यहाँ करीब ही है सारी। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की एक चीज़ देखी हमने, कोई भी चाहे बिल बोर्ड्स हों कुछ भी हों, इंग्लिश को तो ये तो मुँह ही लगाते थे। हर जगह उनकी अपनी ज़बान ही लिखी हुई है। हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपनी इंग्लिश जो है वो इंग्लिश जो है क्या नाम है हम करते रहते हैं। यहाँ तो नोबडी यूज़ इंग्लिश। रिपोर्ट लो सैड स्टैचू यहाँ जगह जगह सेवियर्स की वो लगाए हैं स्टैचूज वगैरह अपने। जैसे किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का टाइम होता है। अगर आप सुबह थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट अभी फजर की नमाज़ पढ़ी हमने और उसके बाद फजर पढ़ के हम निकले आज। और ये एक और वॉक करते करते इनका जो आर्किटेक्चर एक बहुत टिपिकल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स बनाना और इस तरह की चीज़ें बनाना ही पुराना। जितने भी खूबसूरत शहर देखें, चाहे इस्तांबुल है चाहे लंदन है, लेकिन इन सारे शहरों में जो कॉमन चीज़ें ने अपनी हेरिटेज को और एक अपना एक स्टाइल रखा हुआ है पुराना, और उसी में ये अपना आर्किटेक्चर चलाते हैं। पूरा शहर यानी इवन मॉस्को जो है उसको अगर आप पूरा देखें तो पूरा शहर जो है तो पुराने स्टाइल का बना हुआ है। होल स्ट्रीट टाइप जैसा होता है पुराना सा शहर। हालांकि सुबह का टाइम है लेकिन ये बहुत खामोश नहीं है शहर। अच्छी खासी ट्रैफिक है। इतवार का दिन नॉर्मली मेरे ख्याल शायद यहाँ भी छुट्टी का दिन ही होता होगा। ये पीछे पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ चर्चेस बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मली आपको इतनी चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं और बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और उनका स्टाइल भी ऐसे जैसे गुंबद बने होते हैं ना हमारी मस्जिदों के, इस टाइप के चर्चेस बने होते हैं यहाँ पे। गोल्डन गुंबद होते हैं बड़े बड़े। और यहाँ के सबवे सिस्टम, ट्रेन, बहुत बिजी रोड्स हैं, बहुत खुला शहर है। एक आपको ना एक चलते फिरते एक शहर के अंदर कहीं भी कंजेशन फील नहीं होती कि जैसे हालांकि दुनिया के जो इस तरह के शहर हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं उनमें अक्सर ट्रैफिक का बड़ा इशू होता है। लेकिन यहाँ बड़ी खुली और इस वक्त हम बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, मेन सिटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होना चाहिए लेकिन यहाँ पे रश इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। Built on the earth, and the landowner of this earth gave in a rent this land to person who built those buildings. So if the landowner will decide that he finished with with this everything, he will say to the builder who built those buildings, okay, you can demolish your buildings, I'm enough. My arenda is over. And he has to demolish those buildings, including your apartment inside. ये यहाँ पे 7 सिस्टर टावर्स हैं मॉस्को के अंदर। बेसिकली स्टॉलिन ने 7 बिल्डिंग्स बनाई थी और उनका स्ट्रक्चर काफ़ी अलाइक था। यहाँ पे स्टॉलिन की बनाई हुई बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो उनमें से एक बिल्डिंग ये है। और इसको इस वक्त स्टेट यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है। और ये पूरा जो इलाका है उसको कहते हैं स्टूडेंट एरिया, एजुकेशन एरिया पूरा। यहाँ तक के कहते हैं कि बल्कि जो रोड जो सिग्नल है इसके नीचे कहना लैब है, लेबॉर्ट्री है उसकी, तो पूरा एक उसका एरिया। और उसकी बैक साइड है ये सारा का सारा एक्सपायरो हिल, एक व्यू है इसका पूरा। और ये कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे जितने भी बड़े इनके जो दुश्मन थे मॉस्को के बारे में वैसी मशहूर है कि इट हैज़ नेवर बीन कॉन्कर्ड। वो कहते हैं कि मॉस्को किसी ने कभी कॉन्कर नहीं किया, तो मॉस्को कभी कॉन्कर नहीं हुआ। कहते हैं जितने नेपोलियन, चंगेज़ खान और सारे जो भी आए वो सब यहाँ पर आए थे, लेकिन नोबडी गॉट द कीज़। बल्कि ये जो सामने है ये उस फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पर 2018 की चैम्पियनशिप हुई थी फुटबॉल की। तो पुराना रशिया लग रही है ये बिल्कुल। जो आपको गोल्डन से डोम्स हैं, ये चर्चेस हैं ज़्यादा शायद। ये बिल्डिंग है जिसके अंदर लेनिन की बॉडी रखी हुई उन्होंने भी। लेनिन द वन हु मेड स्टार्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी बॉडी अंदर प्रिजर्व की हुई। सारी लाइन जो है ना वो उसकी बॉडी देखने के लिए रश में लाइन में लगे हुए लोग। इबरत की बात है बहुत ज़्यादा। ये रेड स्क्वायर है बेसिकली। ये वो जगह है जहाँ पे लेनिन और स्टालिन और ये सारे लोग जो थे वो
बड़े बड़े स्पीचेस करते थे। सामने कैथीड्रल है एक, और लेकिन अब कुछ अर्से पहले ऐसा सुनने में आया कि ये लेनिन की बॉडी बेचने का सोच रहे थे किसी म्यूज़ियम को। यानी एक वो बंदा जिसकी इतनी ताकत थी, 70 साल तक कोई पर नहीं मार सकता, यहाँ पे कम्युनिज्म सोशलिज्म का टाइम था, और अब उसकी बॉडी जो है वो हुकूमत जो बेचने के लिए तैयार हुई थी। लेनिन की जो बॉडी है लेनिन की, वो इसके अंदर मम्मी बना के रखी हुई है उन्होंने। कैथीड्रल, इसके बारे में इनका कहना ये है कि रशियन अच्छा तो उसने जब मंगोल से मुराद असल में तैमूर लंग और हीरो ख़ान लोग थे, इनसे जब जंग ख़त्म की थी तो उसने उसकी यादगार में बनाया था। तो बेसिकली तो यूँ समझ लें कि एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बनाया था जीतने के बाद। तो ये उसने एक ना स्पेशल बहुत अजीब सा है। नॉर्मल चर्चेस, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ऐसी नहीं होती, नॉर्मल चर्चेस टाइप की होती हैं, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रेंज और अजीब सी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि चचन लोगों की पगड़ी की स्टाइल, पगड़ी की तरह का उसने बनाया था, वल्ला वाला वल्ला ही जाने। लेकिन जो काज़ान का शहर था, यहाँ पे ये तातारिस्तान, जो उसका जो कैपिटल था काज़ान, वहाँ पे ये जो मुसलमान थे, आज भी वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तातारिस्तान में, दागिस्तान में, कैस्पियन सी की तरफ दागिस्तान है, तो कहते हैं उसकी वजह से बनाया था। और ये सारा एक शॉपिंग मॉल है। तो ये इनकी एक यादगार है जिन्होंने डिफरेंट सिटीज़ के नाम लिखे हैं अपनी ज़बान में, कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर से जंग हुई थी तो इन जगहों के ऊपर जंग हुई थी। क्योंकि अभी ये जो पार्ट का जो पार्ट है, हिटलर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये अब यहाँ पे इनका जो फ़ौजी था जो मरा था जंग अज़ीम दोम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से जंग हो, तो उसकी यादगार के तौर पर वो कह रहे हैं कि अननोन है फ़ौजी, लेकिन उसको ना एक वो ट्रिब्यूट देने के लिए कि जी हम अपने फ़ौजी को ट्रिब्यूट दें, ऑल्दो हिज नेम इज़ अननोन। तो ये बल्कि ये कहते हैं कि यहाँ पे इन फ़ौजियों का खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे यहाँ पे -25 भी टेम्परेचर हो, लेकिन इनको यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। नहीं, बेसिकली वो टावर, ये पार्ट है जो नेपोलियन बोनापार्ट से जो इनकी जंग हुई थी, उसमें से बेसिकली मॉस्को शहर था बहुत छोटा सा। वो जो छोटा सा शहर था उसमें क्रेमलिन, जिस जगह पे हम हैं इसको क्रेमलिन कहते हैं। क्रेमलिन इज़ बेसिकली हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक किला नुमा हो, जिस पे दीवारें बनाई गई हों लोगों को महफूज रखने के। तो ये क्रेमलिन है, ये शहर का बिल्कुल सेंटर है, सिटी सेंटर जिसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर है ये। और यहाँ पे जो पार्क है, ये अलेक्जेंडर पार्क है, इसका आधा हिस्सा जो है नेपोलियन से जो जंग हुई थी, कहते हैं जब नेपोलियन यहाँ पर आया उसने आके, रेड स्क्वायर भी हम जाएंगे, रेड स्क्वायर की बात के ऊपर, तो रेड स्क्वायर वो जगह थी जहाँ पे लेनिन और जो थे लाखों के मजमू से खिताब किया करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे नेपोलियन भी वहाँ पर आया था। लेकिन हुआ ये कि जो यहाँ के लोग थे मॉस्को को, उन्होंने कहा नेपोलियन को तो हम शहर नहीं देंगे, उन्होंने पूरे शहर को आग लगा दी, पूरी शहर को आग लगा दी, लेकिन नेपोलियन के हवाले नहीं होने दिया शहर। तो ये लोग बड़े फ़ख्र से अपनी उस बहादुरी को बताते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मॉस्को के अंदर आपको 19वीं सेंचुरी से पुरानी बिल्डिंग्स ही मिलती हैं, क्योंकि सबको ने जला दिया था कि जब नेपोलियन के ज़माने में आग लगाई थी मॉस्को वालों ने अपने शहर को, तो फिर हर घर में से एक पत्थर ला के लोगों ने इसको एक यादगार के तौर पे बनाया था। ये क्रेमलिन पैलेस है, इसके ऊपर बल्कि कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन अभी तक जो है उन फॉरेन डेलीगेशन से मुलाकात करनी होती तो यहीं पे करते हैं। और इसके ऊपर जो स्टार एक नज़र आ रहा है, कहते हैं रूबी का है, और ये सोवियत यूनियन का निशानी है। और बल्कि अगर आप ये जो राइट लेफ़्ट साइड के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये अलेक्जेंडर गार्डन है, इसका आधा हिस्सा उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट से जो जंग हुई थी, और मॉस्को के लोगों ने मॉस्को के हवाले नहीं होने दिया था, आग लगा दी थी पूरे शहर को। और जो दूसरा हिस्सा है वो आधा उन्होंने हिटलर की साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 में जंग हुई थी उसको डेडिकेट किया हुआ है। ये यहाँ की तारीखी मस्जिद है, और ये तकरीबन 1700 कुछ में बनी है, यहाँ की पुरानी मस्जिद। तो यहाँ भी तारीखी मस्जिद कहा जाता है, बड़ी तारीखी मस्जिद है, लेकिन इसका सारा अभी इसको रेनोवेट करें। हम यहाँ पर आए देखने के लिए, तो पता लगा पूरी मस्जिद जो है माशाल्लाह उसकी रेनोवेशन चल रही है। यहाँ पर मस्जिद के नीचे का हॉल है, इसका रेनोवेशन चल रही है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये है तारीखी मस्जिद, 1700 कुछ में बनी, और माशाल्लाह
अभी तक मौजूद है, कायम व दायम है। बड़ी इसके गिर्द पूरी एक मुस्लिम कम्यूनिटी है। अभी ये तामीर की वजह से बंद है। हम आए थे यहाँ पे नमाज़ पढ़ने, लेकिन बंद है। गालिबन शायद नमाज के लिए कोई और छोटी जगह रखी हुई होगी उन्होंने। ये मुसलमानों को देख के अजीब अपनाइयत महसूस हो रही है यहाँ पे आके। अक्सर दागिस्तान ताजिकिस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन इनको देख के अजीब अपनाइयत एक महसूस हो रही है। सबको सलाम करें, मुस्तराद भी निकाब में, हिजाब में। यहाँ पे ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे जैसे ये, माशाल्लाह। ये है द कैथीड्रल मॉस्क। नज़र ही नहीं आ रही कैमरे में पूरी, लेकिन ये यहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ ये भी 1900 कुछ में गालिबन बनी थी, इब्तदाई ज़माने में, कम्युनिज़म के टाइम से पहले। फिर बाद में इसको गिराया और अभी इसको इस हुकूमत में इसी टाइम में कहीं 2004-05 में दोबारा मस्जिद बनी पूरी। माशाल्लाह बड़ी आलीशान मस्जिद है। उधर जाके मैं माशाल्लाह बड़ी बड़ी जगह माशाल्लाह। से यार कुफर में इतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन हमें मेरे ख्याल ये हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम है इसमें। इसको ततारी मस्जिद भी कहते हैं। माशाल्लाह इसमें सेंटर होते हैं। सेंटर होती है मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर है सारे बैग्स और जैकेट्स को रखने की जगह। सूरत तो अरब स्टाइल है, नहीं तुर्की स्टाइल के साथ साथ जो मेंबर बना हुआ तुर्की स्टाइल का है। माशाल्लाह अल्लाहु अकबर। तातारी मस्जिद हमारी आज की एक्टिविटी है ये फुल एक मिलिट्री एक्टिविटी। ड्रेसअप भी कर लेंगे हम मिलिट्री कितना बिल्कुल, और फिर एक मिलिट्री एक्टिविटी होगी जिसमें हम लोग सारे जो हैं वो 6 दिस वे टैंक चलाएंगे, देखते हैं।